औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए पब्लिक हेल्थ सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़। पब्लिक हेल्थ का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। इसमें हमने पब्लिक हेल्थ के सम बेसिक टर्मिनोलॉजी और इसकी डिफिनीशन और इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा है। तो आज जो है पहले हमने हेल्थ की डिफिनीशन इसमें की हुई है और पब्लिक हेल्थ की भी डिफिनीशन हुई है। आज हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज़ क्या है। नंबर फर्स्ट, डिजीज़ की डिफिनीशन आप देखिए यहाँ पे, अ डिजीज़ इज़ एबनॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज़ अपन constitute as a medical condition associated with specific symptom and sign। डिजीज़ जो है सिंपल वर्ड में, सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊं, एक होता है हेल्थ, अ स्टेट विच इज बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस इज कॉल्ड हेल्थ। अ कंप्लीट स्टेट विच इज सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग इज कॉल्ड हेल्थ। अब डिजीज जो है अ कंडीशन इन विच द बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड। जब बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो जब ख़राब हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। एनी एबनॉर्मेलिटी अकर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। डिजीज़ की डिफिनीशन में आपको एक शेर में समझा देता हूँ। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, इज कॉल्ड डिजीज़। ये डिजीज़ का और एक दूसरा डिफिनीशन भी है। तो ये फिर डिजीज़ के कुछ टाइप्स है, मैंने आप लोग को पैथोलॉजी में पढ़ाया है। उसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिस तरह एपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। डीजेनरेटिव डिजीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का एग्जांपल मैंने दिया था। न्यूप्लास्टिक डिजीज़ है, कैंसर डिजीज़ जो है। तो ये डिजीज़ के कुछ टाइप्स हैं। फिर इसकी अलग प्रोटोकॉल भी है, लेकिन वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। डिजीज़ डिफिनीशन आप लोग को समझ आया होगा। देखिए, डिजीज़, इलनेस एंड सिकनेस, ये तीन वर्ड अगर आपको नज़र आए तो तीनों में डिफरेंट है एक दूसरे से, इसमें डिफरेंस है। डिजीज इज अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। डिजीज क्या होता है, या तो फिजियोलॉजिकली जिस्मानी तौर, या साइकोलॉजिकली मेंटली क्या होता है, डिसफंक्शन। इलनेस इज अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ the person who feel aware of not being well is called illness। illness क्या है, is a subjective state of a person who feel aware of not being well। इसमें जो है बंदा का जो फीलिंग है वो वेल नहीं होता, अनफील वेल करता, अनफीलिंग वो फील करता है, अनवेल फीलिंग करता है, और इसको हम इलनेस कहते हैं। सिकनेस is a state of social dysfunction that is a role that the individual assume in illness role। सिकनेस जो है इसमें सोशल डिस्फंक्शन आता है। सोशल इकोनॉमिकल या जो सोसाइटी में जो सोशल इलनेस या सोशल सिकनेस जो है, तो ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं।
सो ये इलनेस अलग है, सिकनेस जो है वो सोशल डिसफंक्शन है, डिजीज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। टाइप्स ऑफ डिजीज, अब ये फर्दर क्लासिफिकेशन पब्लिक हेल्थ के थ्रू जो हमने डिजीज की क्लासिफिकेशन की हुई है, देखिए वहाँ पे मैंने जो बताया था वो पैथोलॉजिकल थी, यहाँ पे हम जो आप डिजीज क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कंटेजियस डिजीज, फूड बॉर्न इलनेस, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल, एयरबर्न डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज। ये कुछ टाइप्स है डिजीज का। इन्फेक्शियस ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटेजियस ड्यू टू टच, फूड बॉर्न जो खुराक से पैदा होती है, कम्युनिकेबल जो कम्युनिटी से जो ट्रांसमिटेड होती है, एयरबर्न जो हवा से, लाइफस्टाइल की वजह से, मेंटल साइकोलॉजिकल या ऑर्गेनिक। ये जो है डिफरेंट टाइप्स है डिजीज के। अब आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ। एनी डिजीज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन द बॉडी इज कॉल्ड एन इन्फेक्शियस डिजीज। पैथोजन का मतलब हमारा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोबायोलॉजी अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी स्टडी की हुई है तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, फंजाई, पैरासाइट, बैक्टीरिया ये सब आता है, और यही पैथोजन बैक्टीरिया इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अगर बॉडी में प्रेजेंट हो तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। The main source pathogen are soil, contaminated water and infected animal including other people। ये इसका एग्जाम्पल है पैथोजन का। Infectious disease also known as transmissible disease, transmissible or communicable disease। इसका मतलब है कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक हेल्दी पर्सन है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इन्फेक्टेड से यही ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसलिए इसको हम ट्रांसमिसिबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कंप्राइज क्लिनिकली एविडेंट इलनेस दैट इज कैरेक्टरिस्टिक मेडिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़। बात यहाँ पे हुई है साइन एंड सिम्टम का। तो साइन एंड सिम्टम का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, दोबारा रिपीट करता हूं। साइन इसको हम कहते हैं जो डॉक्टर मरीज को बताता है कि आप में यही प्रॉब्लम है, यही है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है और पेशेंट को बताता है मरीज को कि आपका यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर टेल टू द पेशेंट इज कॉल्ड साइन। सिम्टम पेशेंट टेल टू द डॉक्टर। ये सिम्टम जो है ये मरीज खुद पेशेंट जो है वो डॉक्टर को बताता है मुझे ये तकलीफ है। रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन, प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बायोलॉजिकल एजेंट इन इंडिविजुअल होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब यही है इन्फेक्शियस डिजीज का कि इसमें मेन रोल पैथोजन जो है वो इन्वॉल्व होती है, इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। देखिए एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरिया ये आप देख सकते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, फंजाई, हेलमेंथ एनिमल्स जो है, तो ये डिफरेंट एजेंट्स है जो क्या करता है इन्फेक्शियस डिजीज को काज कर सकता है। तो ये डिफरेंट एजेंट है, इसको हम पैथोजन भी कहते हैं। फेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज के कुछ टिप्स हैं, कुछ पेजेस हैं। नंबर फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटोकॉल ऑफ डिजीज, तो उसमें डिजीज जब आता है तो उसमें नंबर फर्स्ट हम डिजीज का इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसका इंसिडेंस रेट देखते हैं कि कॉमन के कौन से एज ऑफ पीपल में ये कॉमन होता है, बच्चों में कॉमन होता है,
बड़ों में कॉमन होता है, एडल्ट्स में, फीमेल में कॉमन होता है, मेल में कॉमन होता है। फिर इसकी इनक्यूबेशन पीरियड जो है, ये वो टाइम है जो एक हेल्दी पर्सन में फर्स्ट साइन सिम्टम अपेयर होती है, और जो टाइम जो वक्फा लगता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट साइन सिम्टम, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। प्रोड्रोमल फेज, माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम दैट सिग्नल ऑनसेट ऑफ सम डिजीज। ये वो पेज हैं जिसमें नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम, एक डिजीज को आपको पता नहीं चलता कि ये इस डिजीज का साइन सिम्टम है कि नहीं, अलामात है कि नहीं, ये कुछ दूसरी डिजीज का साइन सिम्टम है, तो उसको हम प्रोड्रोमल पेज कहते हैं। क्लिनिकल पेज, अ पर्सन एक्सपीरियंस टिपिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। इसमें जो है क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम ये या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो वही डिजीज का स्टार्ट होती है। डिक्लाइन पे है सबसाइड ऑफ सब, ये जब सबसीडेंस ऑफ साइन सिम्टम जो है वो सिम्टम जो दोबारा ठीक होना शुरू हो जाता है। रिकवरी पे सिम्टम हैव डिसअपीयर, टिश्यू हील एंड द बॉडी रीगेन स्ट्रेंथ। रिकवरी पेज में सिम्टम ख़त्म हो जाती हैं, टिश्यू वापस रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है और दोबारा बहाल हो जाते हैं, दोबारा नॉर्मल जिस तरह स्टार्ट। उसका जो प्रोटोकॉल है वो मैं आप लोग को ओरली बताता चलूँ कि इसमें साइन सिम्टम इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस जो हम उसको कहते हैं। डायग्नोसिस टू तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक हम करते हैं रिलेवेंट, एक इररिलेवेंट जो है। तो ये कुछ इसके दूसरा साइन सिम्टम के जो वो है। इसमें फिर डी डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है, जो आप इन्वेस्टिगेशन लैब भिजवाते हो तो आपके जहन में एक हाका सा पड़ जाता है कि यार कोई ये तो डिजीज़ ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मीन कि आपका डाउट है, सही है, तो इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। फिर इसकी क्लिनिकल फीचर, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब कुछ जब हो जाता है फिर इसके बाद मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट, फिर वो आप कर लेंगे। तो ये आप लोगों का इन्फेक्शियस डिजीज़ या डिजीज़ के जो कुछ प्रोटोकॉल थे, कुछ पेजेस मैंने आप लोग को बताया। सम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है। स्मॉल पॉक्स काज वायरस, ये एक पैथोजन है। अफेक्टेड ऑर्गन स्किन, किस तरह ट्रांसमिट होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू। इन्फ्लुएंजा वायरस है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट से ये लग सकता है। HIV एड वायरसेस है, इम्यून सिस्टम इफेक्ट करता है, ट्रांसमिट होता है बॉडी फ्लूइड से। हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज़ है, लिवर काज करता, लिवर जो है इफेक्ट होता है, बॉडी फ्लूइड ये जो ब्लड होता है या अदर फ्लूइड जो है उससे ट्रांसमिट हो सकता है। टीटनस बैक्टीरियल डिजीज़ है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पंक्चर वाउंड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। स्ट्रेप थ्रोट जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, TB जैसे हम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।